हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करूंगा उस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और ओवरऑल काफ़ी अच्छे कैटेगरीज है। मैं म्यूचुअल फंड्स के नाम नहीं बताऊंगा कोई स्पेसिफिक एएमसी का, बट कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उनमें से कुछ कैटेगरीज में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी इंट्रो के। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स का, वो है फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड्स। मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसे टाइप का फंड है जो आपके पैसे को एक बार में पूरा डाइवर्सिफाई कर देता है। मतलब अगर आप किसी एक स्कीम में लगाओगे तो फिर उनका एक स्प्लिट होता है, तो स्प्लिट के अकॉर्डिंग आपका पैसा सारे सेक्टर्स में आ जाएगा। मतलब लार्ज कैप में कुछ अमाउंट लगेगा, मिड कैप में कुछ और स्मॉल कैप में कुछ अमाउंट लगेगा। और उसमें से जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसका जो एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिटर्न ला के दे सकता है। फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड्स, इन दोनों टाइप्स के फंड में एक डिफरेंस होता है। फ्लेक्सी कैप जो फंड होता है उसमें फंड मैनेजर का पूरा छूट होता है, वो किसी भी सेक्टर में जितना भी अमाउंट लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन मल्टी कैप में एक रेस्ट्रिक्शन होता है, वो है 25-25-25 हर एक काइंड ऑफ सेक्टर में लगाना है। मतलब 25 लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में पैसा लगाना ही लगाना है और बाकी पैसा जैसे भी मर्जी लगा सकते हैं। तो इन दो टाइप्स में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 18% तक रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में पास्ट में मिला है। तो जो सेकंड टाइप का फंड है वो है स्मॉल कैप फंड्स। ये कैटेगरी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स एक ऐसा काइंड ऑफ फंड है जो काफ़ी छोटे कंपनीज में पैसा लगाता है। छोटे कंपनीज में स्मॉल कैप जिसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ से कम है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सारे कंपनीज काफ़ी हाई रिस्क होते हैं, ये काफ़ी ग्रोथ स्टेज में होते हैं। तो अगर इसमें आप पैसा लगाओगे तो वो पैसा डूबने के कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन हाई रिटर्न्स भी यही कंपनीज देते हैं। यही कंपनीज मल्टी बैगर बन जाते हैं बाद में। तो इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रखोगे इस फंड को, तो आराम से पास्ट में देखा गया है कि 20 से 25% का रिटर्न मिल ही जाता है स्मॉल कैप में, बहुत ही आराम से। जो थर्ड टाइप का फंड है वो है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का खासियत ये होता है कि इन फंड्स में लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी मिलता है और मिड कैप का वो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा कि लार्ज कैप कंपनीज जो होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसीलिए उनका ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप। और मिड कैप जो है इसमें मैं पर्सनली काफ़ी बुलिश हूँ कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होगा फ्यूचर में। और यही कंपनीज जब लार्ज कैप बन जाएगी तब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देगी जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो लार्ज एंड मिड कैप भी काफ़ी अच्छा है। इसका रिटर्न फ्लेक्सी कैप के बराबर ही हो जाता है, 17-18% तो मिल ही जाता है रिटर्न अगर आप वेट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे और अगर आपका फंड सिलेक्शन अच्छा होगा तो। था वो थर्ड काइंड ऑफ फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये काफ़ी चर्चा में है और इसका कारण भी है, इट इज़ इन चर्चा फॉर ऑल द गुड रीजंस। तो पहला रीज़न है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है इंडेक्स फंड्स के काफ़ी कम होता है, 0.29 या फिर 0.3 मैक्स इतना ही होता है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे तो एक्सपेंस रेशियो का तो बेनिफिट मिलता ही है। और इसमें पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं। तो देश जैसा जैसा आगे बढ़ेगा आपका पैसा भी उतना उतना आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको ट्रस्ट है कि इंडिया आगे बढ़ेगा तो इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं और पास्ट में भी रिटर्न इसका 12 से 15% मिल जाता है। हाँ, वो सारे मिड कैप स्मॉल कैप उतना रिटर्न नहीं मिलता है उन जैसे, लेकिन अच्छा रिटर्न मिल जाता है अगर आप रिस्क फैक्टर को देखें। तो यही था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।